तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया। भारत में कितने तरीके की मिट्टी मिलती है उसको आज हम देखेंगे। ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप बी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रणधीर और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कुछ मैप बना रखा है हमने, जो कि आपको देखना है केवल इसको, ठीक है। इसमें हमने जितने भी सॉइल्स हैं भारत में, जितनी तरीके की मिट्टी मिलती है उसको हमने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो पहले तो ये कि मैप का आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा जो स्टेट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कहाँ पे उसका लोकेशन है। अगर ये चीज़ आपको पता होगी तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। अगर फिर भी नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, यहाँ से प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा कि ब्लैक सॉइल जो है वो किस राज्य में है, रेड सॉइल किस राज्य में है, लेकिन फिर भी पता रहता तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये है भारत का मैप, ओके। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये जो हमने रेड कलर के कुछ बॉर्डर्स दे रखे हैं, ये हमने डिवाइड किया है कि किस राज्य में किस एरिया में कौन से सॉइल हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि भारत में टोटल जो है वो 8 प्रकार की मिट्टी मिलती है, ठीक है। 8 प्रकार की मिट्टी मिलती है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 6 प्रकार की ही मिट्टी दी गई है। तो 6 प्रकार की मिट्टी हमें पढ़नी है। जो लास्ट के ये 2 मिट्टी हैं यहाँ पे, लवणीय मिट्टी और जो पीट मिट्टी होती है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लास्ट में थोड़ा सा देख लेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा जो 6 प्रकार की मिट्टी मिलती है, यानी कि जो मरुस्थल मिट्टी, डेजर्ट सॉइल है, वहाँ तक। तो यहाँ पे केवल हमने 6 प्रकार की जो मिट्टी है उसको दिखा रखा है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है जो अभी यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पे ऊपर में हमें माउंटेन सॉइल नामक मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो माउंटेन सॉइल हमारा जम्मू कश्मीर से, ये देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर का हमने बॉर्डर बना रखा है। तो ये जो हमारा जम्मू कश्मीर ये पूरा कवर कर रहा है। लास्ट में फिर ये सिक्किम वाला थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है हमारा माउंटेन सॉइल में, और फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा माउंटेन सॉइल हमारा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसलिए हमने बोला आपको कि स्टेट क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे हमने बोला अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो इस वजह से आपको थोड़ी आसानी होती पढ़ने में। खैर कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो राजस्थान वाला इलाका आपका है, इसमें आता है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट मतलब कि मरुस्थल सॉइल, माउंटेन सॉइल मतलब पर्वतीय सॉइल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ओके। फिर ये जो आपका बीच वाला जो मध्य वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये पूरा यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो पूरा आपका यहाँ से इधर तक आया हुआ है, ठीक है, ये पूरा आपका, ये है आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मतलब कि जलोढ़ मिट्टी। तो अलुवियल सॉइल हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से राज्य यहाँ पे आएंगे। इधर दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा आपका इसमें आ जाएगा, ओके। मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन आपका आता है। फिर इधर हम आते हैं तो थोड़ा सा वो राजस्थान ले लेता है, थोड़ा सा महाराष्ट्र भी ले लेता है। तो ये हमारा एलुवियल सॉइल है, ये काफ़ी बड़े भाग में फैला हुआ है। इस वजह से जो एलुवियल सॉइल है वो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। अभी सब हम आगे देखेंगे। फिर ये जो ब्लैक सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल आप देख सकते हैं, यहाँ कौन सा स्टेट आता है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमें ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ थोड़ा सा आपका ये मध्य प्रदेश भी आ जाता है इसमें। फिर रेड सॉइल, रेड सॉइल आपका जो साउथ इंडिया है, जो आपका केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये सारी जो स्टेट है वहाँ पे हमें रेड सॉइल देखने के लिए मिलेंगी। उसी तरीके से फिर हम अगर हम आएँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, यहाँ पे हमें लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिलता है। जो हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पे ये रेड रेड जो मैंने बना रखा है इसको, ये हमारा लेटराइट सॉइल यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो पूर्वी घाट है, यहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलता है। तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे भी हमें मिल रहा था, और थोड़ा सा हमें जो है वो जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, जो पूर्वी घाट है वहाँ पर भी मिल रहा है। उसके बाद लेटराइट सॉइल थोड़ा सा यहाँ पे तो था ही हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारा लेटराइट सॉइल है, यहाँ पे मतलब उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, गोवा में भी हमारा जो है वो लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कहीं पे आप देख सकते हो, यहाँ पे असम है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा असम है। यहाँ पे आपका मेघालय है, यहाँ पे भी हमें लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको बस ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल ये कहाँ कहाँ मिलती है। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। ये ट्रिक है आपका, इस ट्रिक को आप 2-4 बार पढ़ेंगे। ट्रिक क्या कह रहा है, जल का पले मरुस्थल, ठीक है, जल का पले मरुस्थल। इस निमोनिक्स को आप याद रखेंगे तो आपको ये जो
मैंने मिट्टी बताई, ये क्रमानुसार याद हो जाएगा। जैसे ज से जलोढ़ मिट्टी, ल से लाल मिट्टी, क से काली मिट्टी, प से पर्वतीय मिट्टी, ल से लेटराइट मिट्टी। ठीक है, देखिए ले है यहाँ पे ल है, तो ल से आपको लाल करना है, ले से लेटराइट करना है, लेटराइट को यहाँ और लाल को यहाँ ना करेंगे। ठीक है, ले है तो लेटराइट, ओके। मरुस्थल से मरुस्थली मिट्टी। ठीक है, तो ये हमारा क्रमानुसार था आपका, देख सकते हो यहाँ पे 7 और 8 को छोड़ देंगे आप, 7 और 8 का कोई काम यहाँ पे नहीं है, वो बाद में पढ़ेंगे उसको। तो ये जो है वो क्रमानुसार आपको याद हो गया। तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पैडोलॉजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, पैडोलॉजी और पेट्रोलॉजी दोनों आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेंगे। पेट्रोलॉजी कहा जाता है आपके पत्थरों के अध्ययन को, यानी कि जब हम चट्टान का अध्ययन करेंगे और पत्थरों का अध्ययन करेंगे तो उसको हम कहेंगे पेट्रोलॉजी, और जब हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो उसको हम कहेंगे पैडोलॉजी। ठीक है, पैडो मतलब मिट्टी होती है, तो यहीं पे आप इसको क्लियर कर ले, अन्यथा आपका ऑप्शन में ये भी ऑप्शन में रहेगा, पेट्रोलॉजी पक्का रहेगा और आप पैडोलॉजी को ना टिक करके पेट्रोलॉजी टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ सॉइल हो जाएगा हमारा पैडोलॉजी और स्टडी ऑफ रॉक्स हो जाएगा हमारा पेट्रोलॉजी। ओके, अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक पे कि मिट्टी जो है वो किसको हम कहेंगे कि वो कोई मिट्टी है, मिट्टी का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन सिंपल सा है, मिट्टी भूपटल के ऊपर पाए जाने वाली चट्टानों की असंगठित परत होती है जिसमें खनिज, लवण, जल तथा वायु का मिश्रण पाया जाता है। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम आपको इसको सरल भाषा में समझाते हैं। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है वहाँ पे जो हमें मैटर मिलते हैं देखने के लिए, जो हमें कह सकते हो जो मिट्टी मिलती है, जिसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं, सॉल्ट मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, नमक मिलती है जिसको लवण कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं उसको ही हम कहेंगे मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी में काफ़ी सारी चीज़ें मिनरल्स खासकर होती हैं, तो उसी को हमने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम ICAR कहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, लेकिन हमें पढ़ना है केवल 6 प्रकार की मिट्टी। NCERT के अकॉर्डिंग जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो फिर 8 प्रकार की मिट्टी पढ़ते हैं, तो उनके अनुसार यानी कि ICAR के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी होती है। कौन कौन सी होती है? पहला नंबर पे है जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पे है लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पे है काली मिट्टी, चौथे नंबर पे है पर्वतीय मिट्टी, पाँचवा में है लेटराइट, छठे में है मरुस्थल, सातवां में है लवणीय और आठवां में है पीट या दलदली मिट्टी। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम एक एक मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम केवल जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अगले पार्ट में हम बाकी की जो मिट्टी है उसको देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है और किस तरीके से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो नदियों द्वारा लाकर बिछाई जाती है। तो सबसे पहले तो दिमाग में आपको ये रखना है कि जो एलुवियल सॉइल है, जो जलोढ़ मिट्टी है, वो नदियों द्वारा जो है वो भारत में लाई जाती है। प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आती है तो वो लाई जाती है और वो डिपॉजिट कर दी जाती है भारत के जो प्लेन्स हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे इसको लाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एलुवियल सॉइल हमें कहाँ मिल रहा है देखने के लिए, तो एलुवियल सॉइल हमें देखने के लिए मिल रहा है इस वाले एरिया में। और आपको पता है, आपने अगर नदी पढ़ा होगा, रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, तो यहाँ पे गंगा नदी यहाँ से निकलती है और ये पूरा यूपी होते हुए, ठीक है, झारखंड होते हुए बंगाल में फिर घुसती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये जब गंगा नदी यहाँ से निकलती है तो वो अपने साथ है बहुत ज़्यादा गाद, मिट्टी, रेत वगैरह लेके आती है। और यहाँ पे क्या है, भारत ये पूरा प्लेन इलाका है, ठीक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो हम भारत को यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे प्लेन्स होता है, इधर पठार है आपका, इधर पेनिनसुलर इंडिया है, इधर पठार है, इधर वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स, ये सब पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे प्लेन इलाका है, तो मैदानी क्षेत्र यानी कि समतल है, तो यहाँ पे क्या होती है, पानी जो नदी जब अपने साथ बालू और मिट्टी वगैरह जब लेके आती है तो पूरे का बिछा देती है, ठीक है, वहाँ पे वो बिछ जाती है, फैल जाती है। तो एलुवियल सॉइल जो है वो नदियों द्वारा लाई जाती है। फिर यहाँ पे और भी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, ये सारी नदियाँ जो आती है वो इसको
डिपॉजिट करती चली जाती है, तो नदियों द्वारा लाई जाती है। ठीक है, उसके बाद भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी ही है। तो भारत के अगर हम एरिया वाइज अगर हम बात करें तो तकरीबन 43%, ठीक है, 43% टोटल एरिया पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये सबसे अधिक है बाकी मिट्टियों के अगर अनुसार हम देखें तो। ठीक है, फिर इसमें जो है वो हमें पोटास तथा कैल्शियम का प्रचुरता मिलती है। इसमें हमें पोटास और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेंगी, एबंडेंट अमाउंट में मिलेंगी। एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भारत की जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है, नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी रहती है। उसके बाद है कि जो ये एलुवियल सॉइल है, जो जलोढ़ मिट्टी है, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका बांगर, एक होता है आपका खादर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला है आपका बांगर, दूसरा है खादर। अब हम थोड़ा बांगर और थोड़ा खादर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर हम बांगर के बारे में पढ़ें तो बांगर जो है ये पुरानी मिट्टी होती है, यानी कि ये मिट्टी पुरानी हो चुकी है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए बांगर साउंड्स लाइक भांगर, और भांगर मतलब भंगार। जैसे कि हम पुराने जो हमारे घर में पुराने जो वस्तु होते हैं जिसको हम भंगार में बेच देते हैं, तो भंगार में हम कौन सी चीज़ बेचते हैं, जो पुरानी हो चुकी होती है, जो हमारे काम की नहीं है। तो बांगर थोड़ा साउंड कर रहा है आपका भांगार जैसा। ठीक है, तो भंगार में हम पुरानी वस्तुओं को बेच देते हैं। तो याद रखना है आपको कि बांगर जो है वो पुरानी मिट्टी होती है और ये थोड़ी कम फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पुरानी मिट्टी होती है, साथ ही साथ कम उपजाऊ होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम खादर की बात करें तो जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। अगर हमें बांगर याद हो जाएगा तो खादर भी याद हो ही जाएगा। बांगर अगर पुरानी है तो खादर नई मिट्टी है। ठीक है, और ये जो है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो जो खादर है वो नई मिट्टी होती है। दूसरी बात, ये अधिक उपजाऊ भी होती है। अब इस जलोढ़ मिट्टी में हमें किस तरीके के फसल देखने के लिए मिलेंगे, मतलब किस तरीके के फसल इससे है, तो अलुवियल सॉइल में हम मैक्सिमम जितनी फसल हैं सभी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी फर्टाइल हुई होती है। फर्टाइल होती है मतलब कि उपजाऊ होती है। लेकिन फिर भी हम इसमें चावल, गेहूँ, ईख, जूट, दाल, ये सब मुख्य फसल जो है इसमें लगाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो यूपी में है, यूपी वाला क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे चावल वगैरह की खेती अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो नदियाँ हैं, ये जो मिट्टी है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है पूरा, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमें एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये तो ये पूरा जो है आपका एलुवियल सॉइल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम जलोढ़ मिट्टी पढ़े हैं। उसके अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम बाकी की जो मिट्टी हमें बच गई है उसको देखेंगे। वहाँ पे किस तरीके के पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे वो भी हम आपसे डिस्कस करते चले जाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।